नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करारविंदे न पदारविंदं करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं भट्टस्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री हरे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशान्तये श्री हरे नमः शशंख चक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहिज्वलं साहारवक्त्रं सलकोटवस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं श्री हरे नमः नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री हरे नमः बोल सत्यनारायण भगवान की जय। संग दो आज बार बार बोलो पढ़ो ना 20 बार और नारायण यानी कि सत्य यानी कि आत्मा नारायण यानी कि परमात्मा जिस घर में भाव से भक्ति से श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन और जिस कामना से किया जाता है तो निश्चित ही भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और विशेष करके भगवान की जो ये कथा है ये कलिकाल की सर्वोपरि कथा है। जो भी अपने घर में जिस भाव से इस कथा को करवाता है तो निश्चित ही भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा होती है कि इस कथा के करवाने से उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और जो जिस भाव से जो भी अपने भाव से दिमाग में जो भी बात लेके आता है कि हे प्रभु हम आपका व्रत और पूजन कथा इत्यादि करवाएंगे हमारी मनोकामना पूर्ण हो तो निश्चित बात है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो व्यासो वाचः एकदा नेमिषारण्ये ऋषिये शौनकादये प्रियक्षन्तुता सर्वे सूतं पौराणिके खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्नेति वांछते फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयामि महामुनिः। अब एक समय की बात है कि मननशील शौनकादि सारे ऋषि
एकत्रित होकर के जो हमारा नैमिषारण्य तीर्थ है, गया के समीप जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पे एकत्रित सारे ऋषि मुनि हो जाते हैं और व्यास जी जो कथा सुनाने वाले हैं उनके समीप जा कर के उनसे पूछते हैं कि हे महामुनि, कि इस कलिकाल में व्रत से तपस्या से क्या वांछित फल होता है? हे महामुनि, आप कृपा करके हमको बताइए, इस समय हमारी सुनने की इच्छा है। तो जो व्यास जी वहाँ पे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जितने भी हमारे 18 जो ग्रंथ लिखे गए, जो पुराण लिखे गए, जितने भी वेद लिखे गए हैं, वो सब उस नैमिषारण्य तीर्थ में लिखे गए हैं। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा ही दिव्य और भव्य और भक्ति धर्ममय वो तीर्थ है। और सारे जितने भी हमारे पुराणों का जितना भी वहाँ पे लेखन हुआ है या वाचन हुआ है, सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ में ही हुआ है। तो वहाँ पे सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर के वहाँ सूत जी के समीप, जो कि व्यास जो कथा कह रहे थे, उनके समीप जाकर के बड़े भाव से कहते हैं कि हमें सब बताइए कि व्रत से तपस्या से क्या क्या फल मिलता है, क्योंकि आज हमारे मन में धर्म की भावना उजागर हो रही है, धर्म हमारे शरीर में आ रहा है और हम जानना चाहते हैं कि हम व्रत तो करते हैं, तपस्या तो करते हैं या पूजा पाठ तो करते हैं, इससे क्या क्या फल मिलता है। हे व्यास जी, आप हमको बताइए। तो व्यास जी वहाँ पे कह रहे हैं, नारदेव समपृष्टो भगवानम कमलापति सुरते यथा वाहम त्रक्षुणे च समाहिताओ एकदा नारदा योगी परानुग्रह कांचजे प्रगते विश्वलोकानां मर्तलोके समागतौ। व्यास जी जो सूत जी जो वहाँ पे कथा सुना रहे थे, वो उनसे कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत सुंदर बात है ऋषि मुनियों, आपने पूछी है, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और जो नारद जी ने भगवान कमलापति यानी कि विष्णु भगवान से जो बात पूछी है वही मैं तुमसे बताऊंगा। जो भगवान नारायण ने नारद जी से कही है वही मैं तुमसे बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा कब? जब तुम लोग सावधान होकर के सुनोगे। भगवान ने नारद जी से कहा था, हे नारद जी, मैं आपको सब बताऊंगा, सारी कथा बताऊंगा, सारा वृतांत बताऊंगा, लेकिन आपको एकाग्र होना पड़ेगा, मन विचलित नहीं करना पड़ेगा, मन चंचलता में नहीं रखना पड़ेगा, एकाग्र मन रखना पड़ेगा। कथा में कहीं भी जाओ, कहीं भी कथा हो रही हो तो कथा में बिल्कुल भी और दूसरी जगह का ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मात्र कथा सुनने आए हो तो कथा ही अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में उतारनी चाहिए, क्योंकि कथा का बड़ा मातम्य है। कथा यदि तुमने सच्चे मन से सुन ली और जिस भाव से सुन ली तो निश्चित है परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। करने वाला तो करवाता है कथा, लेकिन सुनने वाला पुण्य लूट के ले जाता है। इसलिए कथा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एकाग्र होकर के, चौपाली मार करके, यानी कि नीचे बैठ करके कभी भी हो कथा में, कहीं भी व्यास जो कथा कर रहे हैं उनसे ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए, कथा का फल नहीं मिलता है। सामने बैठो और आराम से बैठ करके कथा का अवलोकन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में यदि अपना उद्धार चाहते हो, अपने को फलीभूत चाहते हो, तो निश्चित ही कथा का अवलोकन होना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो सूत जी भी उन ऋषियों से वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा कब? जब तुम एकाग्र होकर सुनोगे। कथा में मौन होना चाहिए, एकाग्र से सुननी चाहिए। ये नहीं कि कथा सुन रहे हो और कहीं की बातें कर रहे हो या मन को विचलित कर रहे हो, उस कथा का कोई फल नहीं मिलता है। तो वही कह रहे हैं। तो क्या होता है कि एक समय नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते करते इस मनुष्य लोक में आ जाते हैं। परोपकार की भावना से इस मनुष्य लोक में आते हैं और मनुष्य लोक में आकर के वो क्या देखते हैं? ततो दृष्टा जना सर्वा नाना क्लेशम समन्वितो नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशा पास कर्म भी।
केपोपायेन चेतेषु दुःखनाशो भवे ध्रुवम इति संचिते मनसा च विष्णुलोकेषु गच्छतः। अनेक लोकों में भ्रमण करते करते इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न और अपने कर्मों से दुखी